अध्याय 21। मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे, इडियम्स। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। अंगूठा दिखाना, किसी कार्य के लिए स्पष्ट मना कर देना। अदिति ने कुछ समय के लिए मालिनी से व्याकरण की पुस्तक मांगी, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अंगारे उगलना, कठोरता या क्रोध दिखाने वाली बातें करना। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर देखो, तुम्हारा यह शिष्य कैसे अंगारे उगल रहा है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा चतुर, ज्ञानी या जानकार बड़ा सम्मान पाता है। गणेश शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाया है, अंधों में काना राजा बना हुआ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारे जैसे बेईमान को मैंने इतने रुपए उधार दे दिए, उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अक्ल का अंधा, बेवकूफ होना। तुम अक्ल के अंधे थे जो उसकी बातों में आकर साइकिल बेच आए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल तो हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। आंख लगना, नींद आना। मेरी आंख क्या लगी कि मंटू घर से नदारद हो गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग चलना। कहने को परिवार एक है, पर सब अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना। कब तक चाचा के घर रोटियां तोड़ते रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आंखें खुलना, गलती का एहसास होना। विद्या ने गोलू के बारे में उसके पिता से कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर वह बात करने को तैयार ही न थे। अब गोलू फेल हो गया है तो उनकी आंखें खुली हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। उसका छोटा भाई चिकनी चुपड़ी बातें करके उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा और मौका पाते ही अब घर से भाग गया। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। आईएएस परीक्षा में प्रथम स्थान पाना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे दिन भर आसमान सिर पर उठाए रखते हैं। आग में घी डालना, क्रोध अथवा झगड़े को भड़काना। कारोबार में धोखा होने से पिताजी वैसे ही गुस्से में थे। भाई ने बंटवारे की बात करके आग में घी डाल दिया। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। रवि अभी तो पिताजी की कमाई से ऐश कर रहे हो, शादी के बाद आटे दाल का भाव मालूम होगा। आस्तीन का सांप, छिपा शत्रु। हरि बाबू पर इतना विश्वास ठीक नहीं, वह आस्तीन का सांप है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने धंधे का भेद तुम्हें बताकर मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईंट से ईंट बजाना, नाश कर देना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। उंगली पर नचाना, इच्छानुसार काम करवाना। मुकेश का बॉस उसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। उंगली उठाना, लांछित करना। बिना किसी प्रमाण के किसी के चरित्र पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। कान काटना, बहुत चालाक होना। यह बालक उम्र में छोटा है पर बातों में बड़े बड़ों के कान काटता है। कान भरना, चुगली करना, भड़काना। मीना ने राधा के विरुद्ध उसकी मां के कान भर दिए हैं। खाक छानना, दर दर भटकना। नौकरी के लिए मोहन बेचारा खाक छानता फिर रहा है। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। रमेश को हराने के लिए दीपू और प्रकाश कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। अपना खून पसीना एक करके जीत राम ने यह घर बनवाया है। गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ देना। इतनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ था, तुमने पैसे की बात उठाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। वह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। बेटी की नौकरी लगने पर मां ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना,
निश्चिंत होकर सोना। किसी तरह परीक्षा समाप्त हुई है, अब मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबराया हुआ होना। मालिक को सामने खड़ा देखकर चोरी करते नौकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। मुक्केबाजी में मैंने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। छाती पर सांप लौटना, जलन होना। पड़ोसिन की नई कार देखकर मिसेस वर्मा की छाती पर सांप लौटने लगे। जले पर नमक छिड़कना, पीड़ा को और बढ़ाना। अपने बेटे के निकम्मेपन से भूरेलाल वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से रिश्तेदारों के ताने जले पर नमक छिड़क देते हैं। जान में जान आना, मुसीबत टल जाना। घर में घुसे सांप के पकड़े जाने पर ही सबकी जान में जान आई। जी चुराना, परिश्रम से भागना। काम से जी चुराओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। जमीन पर पैर न पड़ना, बहुत घमंड करना, अत्यधिक प्रफुल्लित होना। जब से उसे एमबीए में दाखिला मिला है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। टांग अड़ाना, दखल देना। किसी के घरेलू मामलों में टांग अड़ाना ठीक नहीं है। ठोकरें खाना, कष्ट सहन करना। अपना घर बसाने में करीम और उसके परिवार ने बहुत ठोकरें खाई हैं। तलवे चाटना, खुशामद करना। सरकारी दफ्तरों में कोई काम करवाने के लिए अफसरों के तलवे चाटने पड़ते हैं। तारे गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, याद में बेचैन होना। विदेश गए पुत्र की प्रतीक्षा में मां तारे गिनती रहती है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। अरे गिलास ही तो टूटा है, क्यों तुम तिल का ताड़ बना रही हो? तूती बोलना, प्रभावशाली होना। प्राचीन काल से ही विश्व में भारत की तूती बोलती रही है। दांत पीसना, क्रोधित होकर रह जाना। अपने सामने भाई का अपमान होते देख वह दांत पीसकर रह गया। दम तोड़ना, मर जाना। लंबी बीमारी के बाद कल माधोराम ने दम तोड़ दिया। दाल न गलना, सामंजस्य न होना। किसी और के साथ ये खेल खेलना, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नाक में दम करना, तंग करना। उधार मांगने वालों ने नाक में दम कर रखा है। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। पुत्री के जन्म का समाचार सुनकर पिताजी फूले न समाए। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। उपदेश अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोशगत एवं विशेष अर्थों में प्रयुक्त उक्ति कथन को लोकोक्ति कहते हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां अर्थ और प्रयोग सहित दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी बहुत दिखावा करता है। 2 पंक्तियां तो लिखी नहीं जाती। अपने आप को बहुत बड़ा लेखक कहता है। ठीक ही कहा है। अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। सारा साल तो इधर उधर घूमते फिरे, अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। सुना नहीं है? अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। 3, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। सबका भिन्न भिन्न मत। कमेटी में 5 सदस्य हैं, जिनमें कोई तालमेल नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। एक पंथ 2 काज, किसी काम से दोहरा लाभ होना। मृणाल ने नृत्य सिखाना आरंभ किया है। इससे उसका अपना अभ्यास भी हो जाता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। यह तो वही बात हुई, एक पंथ 2 काज। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता। मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है तो सबको साथ देना होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आकाश का क्रिकेट मैच था। वह दादी जी की आंख बचाकर घर से निकल आया, पर गेट पर ही पिताजी ने रोक लिया। बेचारा आसमान से गिरा, खजूर में अटका। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं किया गया कार्य सबसे अच्छा होता है। देखो मनीष, दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दो। अपना खुद का काम शुरू करो। सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ।
एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक कमी तो है ही, दूसरी और हो गई। अशोक पहले ही कामचोर था, अब चोरी भी करने लगा है। यह तो वैसे ही हुआ कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सभी एक जैसे। तुम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये चारों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा केवल एक तरफ से नहीं होता। उसने तुम पर हाथ उठाया, तुमने भी अवश्य कुछ किया ही होगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। का बरखा जब कृषि सुखाने। काम बिगड़ने पर उपाय करना व्यर्थ होता है। अब जब यह किताब बुरी तरह फट गई है तो इसके लिए कवर लेकर आए हो। का बरखा जब कृषि सुखाने। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम के बाद भी परिणाम नगण्य होना। 10 मील चलकर मेला देखने पहुंचे, पर वहां 2-4 दुकानों के सिवा कुछ न था। यह तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हुई। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। तुम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर से इस झोला छाप डॉक्टर की तुलना करके वही कहावत चरितार्थ कर रहे हो कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जैसा देश वैसा भेष। देश काल के अनुरूप स्वयं को ढालना। अब तुम्हें कनाडा में ही रहना है तो रहन सहन बदलना ही पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। भूकंप में इनका सब कुछ नष्ट हो गया। सरकार द्वारा दिए गए कपड़े और सामान इनके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है। नेताजी की बहुत तारीफ सुनी थी। साथ रहने का मौका मिला तो सच्चाई पता चली कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। स्पष्ट और सही न्याय। भोलाराम ने चालें तो खूब चलीं, पर जज साहब ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। घर का भेदी लंका ढाए। आपसी फूट से हानि होती है। रावण के मारे जाने का कारण ही यह था कि उसका भाई विभीषण राम से मिल गया। इसीलिए तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ज्यादा बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। तुम उसकी खोखली धमकियों से मत डरना। सुना है ना, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलशाली की ही चलती है। प्रतीक के पिता पुलिस अफसर हैं। उसने मनोज की नई घड़ी छीन ली। मनोज कुछ न कर सका। भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आओ दोहराएं। मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होते हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति।